जय हिंद दोस्तों, आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस टाइप का सवाल जो है आपके 7 अप्रैल के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो अगर आप तैयार है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। ठीक है, साधारण सा सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने दो फार्मूला तो पढ़े थे। पहला फार्मूला पढ़े थे कि अगर अल्फा प्लस बीटा रहता है, जिसके लिए सूत्र हम लोग अप्लाई करते हैं माइनस बी बटे में ए, और अगर रहता है अल्फा इंटू बीटा अगर गुना में रहता है तो इसके लिए करते हैं हम लोग सी बाई ए, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ जो है हम लोग क्या है पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल तो कुछ अलग टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का मान आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, है ना, कैसे आप लोग करोगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। टेंशन आपको नहीं लेना है। तो देखिए सिंपल तरीका बता रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहले इसे लिखते हैं। क्या है यहाँ पर, एक मिनट, है ना। यहाँ पर जो बहुपद जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और प्लस में है क्या एक्स और प्लस में क्या 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी का मान फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना रहता है उसे हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए का मान देख सकते हैं यहाँ पर 1 गुना में है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बराबर 1 हो गया। अब बी निकालते हैं तो देखिए जो एक्स के साथ गुना में रहेगा वहां से बी निकल जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यानी कि ए का मान और बी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इतना तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का मान जो है साइड में लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर 1 आ गया और बी बराबर 1 आ गया, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन अल्फा दिया हुआ है और 1 अपॉन बीटा दिया हुआ है। इसका मान इसके मान जो है आपको, एक मिनट, इसके मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये इनके मान को फाइंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा होगा समझने के लिए। ठीक है, ताकि क्या होगा, सुविधा होगा समझने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसके मान को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कर लेते हैं और इसके मान को जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, हम लोग का लिखा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या है, बी का मान क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए। ए का मान क्या है, ए का मान भी 1 है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस है ना, तो यहाँ पर पहले से माइनस लग जाएगा, यानी कि 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन में 1। ठीक है, तो उसके बाद सी का मान भी देख लीजिए। जो यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट होता है यही सी का मान होता है, यानी कि ये भी क्या है, इसका मान भी 1 है। ठीक है, इसका मान क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 अपॉन और ए का मान क्या है, ए का मान भी 1 है, यानी कि 1 अपॉन 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ये तो हम लोगों ने साधारण सा चीज़ों जो है के इस्तेमाल करके ये निकाल दिया है अभी तक। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग को समझना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, सबसे पहले हम लोग सिंपल इसका लॉसो लेंगे, है ना। लॉसो लेंगे तो अल्फा इंटू में बीटा आएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल बीटा बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे, हम लोगों ने अभी निकाला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या यहाँ पर निकल गया, तो निकल गया आपके पास जो है यहाँ पर -1 अपॉन 1, जिसे आप लोग लिख सकते हो क्या, -1 अपॉन 1 को लिख सकते हो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख देते हैं, है ना। और अल्फा इंटू में बीटा देख सकते हैं, अल्फा इंटू में बीटा क्या आ गया, 1 अपॉन 1, यानी कि इसे भी आप 1 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि टोटल आपके पास जो आंसर आ गया वो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, माइनस का 1 जो है हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस सवाल को एक सेपरेट वीडियो में ही जो है समझाया जाए आप लोगों को। तो आई होप कि ये सवाल जो है आप लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत लगेगा तुरंत हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का दिक्कत हम हैं आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद और एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे दोस्तों, ये जो चैनल आप लोग देख पा रहे होंगे ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो हम लोग का सेकंड चैनल है इससे आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत जल्दी इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर करा दीजिए तो मैं जल्द कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम 2019 का ला रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग 2021 का लाएंगे, उसके बाद 2022 का लाएंगे। ठीक है, तीनों का जल्द, है ना, डायरेक्टली आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सिर्फ आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि आप लोगों को जो ये जो मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा तो क्या लाइव चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड, है ना। मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप
आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सर लाइव लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों का कहना है कि सर लाइव लेते तो हम लोग जो है डाउट भी पूछ पाते हैं ना, तो अगर आप लोगों का कहना है लाइव तो दोस्तों लाइव भी ले लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से मैं लाइव ले लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम बाहर जाकर भी आप लोगों के लिए लाइव जो है लेंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो भी है अपना राय फीडबैक नीचे कमेंट में दीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।